अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। और आज जिस क्यों का जवाब हम ढूंढने निकले हैं वो है कराची में ट्रैफिक के मसाइल। आखिर क्यों कराची के हर इलाके में आपको गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिखाई देती हैं। किसी भी इलाके में चले जाएं, किसी भी सड़क पर सफ़र करें, वहाँ आपको ट्रैफिक के दबाव का या फिर ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। लोग जो कराची वाले इस वक्त ट्रैफिक में फंसते हैं और ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो क्या समझते हैं कि कराची में ट्रैफिक क्यों जैम रहता है, ट्रैफिक का क्यों दबाव रहता है, आदाद व शुमार क्या कहते हैं, स्टैट्स क्या बताते हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का क्या मौक़िफ़ है। इन तमाम तर सवालों का जवाब आज अपने इस शो में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप जब सारा दिन घूमते हैं यहाँ पर, आपके तजर्बे में, आपकी ऑब्जर्वेशन में, वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है शहर के अंदर? भाईजान, सबसे पहली वजह जो है सिग्नल है। सिग्नल्स जी सही तरीके से काम नहीं करते हैं। जी, अच्छा, उस पर अमल दरामद नहीं होता है। रोड्स ऐसे होते हैं कि सारे सिग्नल बंद होते हैं एक साथ, और ये कि सिग्नल्स लगे भी हैं तो ऑन नहीं होते हैं, उस वजह से ट्रैफिक सही चल भी रहा है कोई मान नहीं रहा है। जी हाँ। और दूसरी वजह यह है कि अक्सर जो रोड्स पे जो कट बने हुए गवर्नमेंट की तरफ से जो रोड बने हुए उनके जो कट है वो बंद कर दिए गए हैं ट्रैफिक पुलिस वालों की वजह से। जी, हर इंसान का अपना तजर्बा है ना। आप गाड़ी चलाते हैं, आपका अपना तजर्बा है। अक्सर कट्स ऐसे होते हैं जो खुले होने चाहिए, जहाँ से जो है ट्रैफिक कम हो सकती है। जैसे कट नहीं घूमती, चुरंगी से ट्रैफिक घूमती है तो वहाँ से चुरंगी जाम हो जाती है। उस वजह से जो कट बंद किए हुए ये भी एक बड़ी वजह है। ये दो बड़ी वजह आप समझते हैं। जी। और इसके अलावा तो रोड्स वगैरह हैं वो तो। अच्छा, आप ये चाहते हैं फिलहाल सिग्नल का मसला हल हो जाए और जो कट्स गलत बंद कर दिए उसका मसला हल हो जाए तो ट्रैफिक के दबाव में फ़र्क पड़ेगा। अच्छा जनाब, देखिए बड़ा दिलचस्प जवाब आया है और आज का शो भी बड़ा दिलचस्प होगा। हर शख्स का मसला है ना, कराची में जो शख्स रहता है ये उसका मसला है कि जब वो बाहर निकलता है, ख्वाह उसके पास साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, रिक्शा हो, कार हो या हैवी व्हीकल हो उसके पास, तो ये उसका मसला है कि ट्रैफिक जैम होता है और वो उसमें फंसता है। क्यों फंसता है, ये ट्रैफिक जैम होता क्यों है? हर शख्स की अपनी ऑब्जर्वेशन है, अपनी जो है वो उसकी चीज़ों को उसने हाईलाइट किया हुआ है। ये हम लोगों से पूछेंगे और फिर आपको वो वजूहात भी बताएंगे बावसूख ज़राए से, इदारों से, कि जिन वजूहात को इदारे समझते हैं कि जनाब उनकी वजह से कराची का ट्रैफिक बहुत डिस्टर्ब रहता है। 10 घंटे कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर जाना होता होगा आपका, कभी कोरंगी, कभी गुलशन, कभी कहाँ। ट्रैफिक जैम मिलता है? हाँ, इस टाइम में मिलता है। अच्छा, क्या वजह है, आपको क्या लगता है क्यों ट्रैफिक जैम होता है? मतलब छुट्टी वगैरह होती है ना शाम के टाइम में 5 बजे, जब भी होता है रश। गाड़ियों का फ्लो ज़्यादा है, क्या मसला क्या है? गाड़ियाँ ज़्यादा हैं भाई, रोड खराब है, ट्रैफिक वाले नहीं होते, हैवी ट्रैफिक रोड पर है। वजह आप क्या समझते हैं क्यों ट्रैफिक जैम होता है? भाई इस टाइम में सबकी छुट्टी होती है, लोग बाहर घरों पे जाते हैं, इससे अच्छा, रश आप समझते हैं ये सिर्फ ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं इसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है? नहीं भाई, रोड ख़राब है, ट्रैफिक पुलिस अपना काम करती नहीं है और कोई मसला नहीं है। रोड देखो, आप गाड़ियाँ देखो, नई गाड़ियाँ लेते हो हफ्ते 10 दिन में बोल जाती। तो आप समझते हैं कि ये ख़राब सड़कों की वजह से ट्रैफिक जैम होता है? सड़कों की वजह से, जाहिर सी बात है ना, ट्रैफिक सिग्नल है, इतने बड़े बड़े रोड हैं, ट्राले छोड़ देते हैं, बसें छोड़ देते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। ये कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट को चाहिए। बेहतर हो जाएगा, आप कोई मशवरा देते हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कैसे कराची ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए भाई, वो एक्शन ले तो अच्छे सीधे हो जाते हैं। कौन सीधे? क्या चीज़ सही करें अभी? पहले नंबर 1 रोड सही कर दें। नंबर 1 पहले सड़कें सही होंगी। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद रात में चलें, जो भी है रात में चलना चाहिए ट्रक, दिन में हैवी ट्रैफिक रात में चलना चाहिए, उसकी वजह से भी ट्रैफिक जैम होता है 12 बजे के बाद। ठीक है, ये बड़ी गाड़ियों का आप समझते हैं कि इसका मसला हल होना चाहिए? ठीक है। और ट्रैफक मैनेजमेंट कैसी है शहर के अंदर? ट्रैफिक वाले मैनेज कर रहे होते हैं भाई? अगर सही तरीके से सिग्नल पे रोक दें, सही कट से जो है वो गुजार दें गाड़ियों को, तो भी तो बेहतर हो जाएगा। जब करते हैं, जब यहाँ पे कुरंगी में इंडस्ट्री एरिया की छुट्टी होती है, हाँ। बस, और वो भी कितना कर लेंगे, ट्रैफिक इतनी है, पुलिस वाले 4 खड़े हैं। हाँ। अब उनकी भी इतनी गलती नहीं है, हर बंदे को कंपनी टाइम पे पहुँचना है। हाँ। तो फिर क्या करेगा इंसान? रोड भी सही नहीं है। हाँ। एक से बढ़कर एक पीछे गाड़ी आ रही है, मसला ही है। अच्छा जनाब, देखें मुख्तलिफ वजूहात हैं, मुख्तलिफ पहलू हैं जो सामने आ रहे हैं। अच्छा जनाब, ये ट्रैफिक क्यों जैम हो रहा है? लोग अपनी आरा दे रहे हैं और हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, मगर जो चीज़ आपको साफ नज़र आ रही हो उस पर किसी से सवाल करने की ज़रूरत बनती नहीं है। मुझे साफ नज़र आ रहा है कि हर
1-2 मिनट के बाद यहाँ से 16 व्हीलर 18 व्हीलर और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बड़े बड़े ट्रॉलर गुजर रहे हैं। लाजमी सी बात है, जहाँ रोड पर 5 गाड़ियों जितनी एक गाड़ी जब एक ही दफ़ा में आ जाएगी और उस तरह की दर्जनों गाड़ियाँ आ जाएंगी तो फिर ट्रैफिक तो जैम होना है। हालांकि इसका एक टाइम मुकर्रर किया गया है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से और बार बार उसके लिए तंबीह भी की जाती है, मगर अमल दरामद हमने कहीं नहीं देखा। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ अभी भी मेरी आंखें वो मनाजिर देख रही हैं कि सामने रोड पर कोई 16 व्हीलर जा रहा है, अभी मेरे अकब से आपको गुजरते हुए नज़र आ जाएगा। अच्छा, ज़रा सा अगर मैं कैमरा टर्न करूँ तो आपको यहाँ रोड पे खड़ा हुआ दिखाई देगा। ये हैवी जो व्हीकल है ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पूरे कराची का ट्रैफिक ना सिर्फ डिस्टर्ब रहता है बल्कि इससे बड़े बड़े हादसा भी रूनुमा होते हैं। अच्छा, ये चालान भी इनके हो रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, इनको रोकते भी हैं और जनाब आली भारी फ़ाइन भी लगाए जाते हैं, मगर ये मामला हल होने का नाम नहीं ले रहा। मुख्तलिफ वजूहात हैं, मुख्तलिफ पहलू हैं ट्रैफिक डिस्टर्बेंस के, ट्रैफिक जैम के, और उन तमाम तर की हम निशानदेही कर रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं और फिर आपको इसका जवाब भी देंगे कि आखिर क्यों ये ट्रैफिक इतना जैम रहता है। सवाल ये है कि आपके तजर्बे के मुताबिक कराची का ट्रैफिक क्यों डिस्टर्ब रहता है, क्यों जैम रहता है? अगर आपसे कोई रिपोर्ट मांगे, कोई इसकी शीट बनाई जाए तो आप कौन सी वजूहात लिखेंगे? हम तो अपनी तरफ से इसको चलाते हैं ट्रैफिक को, लेकिन पब्लिक असल में जल्दी में ज़्यादा होती है ना। अच्छा, तो नहीं समझ में इनके आता है, जिसको भी रोको वो जल्दी में होता है। चालान करो, कराची के ट्रैफिक तकरीबन ज़्यादातर जल्दी है, तकरीबन ज़्यादातर। अच्छा, और इसके अलावा अगर हम वजूहात जो गाड़ियाँ रुकी हुई हैं सिग्नल पे, वो सिग्नल तोड़ के जब आगे घुसेगा तो जाम तो होंगी ना। कानून की पासदारी नहीं है, अमल दरामद नहीं होता। यही बात है। अगर ये हो जाए, आप समझते हैं कराची का ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा? आधे से ज़्यादा हल हो जाएगा। आधे से ज़्यादा। बाकी आधे में कौन सी चीज़ें आती हैं सर? बाकी आधे में भी समझो यही जो गाड़ियाँ जो ज़्यादा। अगर मैं ये कहूँ कि बाकी आधे में कुछ परसेंटेज हैवी ट्रैफिक की है जो अपने टाइम के बगैर सड़कों पर आती है। हैवी ट्रैफिक का तो यहाँ पर टाइम है ये ना। अभी मेरे सामने गुजर रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया में हैवी ट्रैफिक का जा सकती आ सकती, लेकिन आबादियों में नहीं जा सकती। नहीं, शहर के अंदर यहाँ का क्या टाइम है? यहाँ का टाइम तो है ना, यहाँ पर टोटल बड़ी गाड़ियों का 24 घंटे गुजर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर होती हैं, इलाके से बाहर नहीं जाएंगी। इस रोड से बाहर से आ रही है ना, इसी रोड पे रहेंगे। अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है, हम इंडस्ट्रियल एरिया को हटा देते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया को हटा सारे शहर में, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बगैर टाइम के भी हैवी ट्रैफिक चल रहा होता है। मैं अगर आपको अभी किसी भी इलाके में ले जाऊँ आपको वहाँ नजर आ जाएगा। मैं अपने एरिया में रहूंगा, लेकिन आपकी पोस्टिंग दूसरे इलाकों में बात सुनो, जिस जगह पर ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक जाएगी इलाके के अंदर, वहाँ पे चालान उनका चालान हो रहा है, हम उससे मना नहीं कर रहे हैं। बस चालान आप कर रहे हैं। बन के बंदा आ जाए तो फिर उसको क्या बोले? वो एक वजह है ट्रैफिक जैम की। वो भी है, चालान भी कर रहे हैं, 279 में बंद भी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो फिर भी जो है वो एक बंद होता है तो बाकी तो पीछे बहुत है ना। अच्छा, कोई ना कोई जो है बुला भटका आ ही जाता है। इनको मकसद आदत है, कुछ भी कर लो सीधे होने वाला। अगर मैं आपके सारे बातों का एक रिजल्ट निकालूं तो आप ये कहते हैं कि कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इसलिए ट्रैफिक का मसला। यही बात। चलें जनाब, ये हमारे साथ इस वक्त ट्रैफिक अफसर मौजूद थे अहमद अली साहब, और इनकी ऑब्जर्वेशन, इनका अपना तजर्बा है कि कराची में ट्रैफिक, ख़ास तौर पर अगर मैं जहाँ खड़ा हूँ इंडस्ट्रियल एरिया रोड कोरंगी, यहाँ पर और शहर भर में ट्रैफिक की डिस्टर्बेंस क्यों है, जैम क्यों होता है। तो अहमद अली साहब ये समझते हैं कि भाई इसकी बहुत बड़ी वजह लोगों का ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना करना है। कराची में ट्रैफिक क्यों जैम होता है? आप गाड़ी चलाते हैं, आपका तजर्बा क्या है? मैं गाड़ी नहीं चलाता, ड्राइवर नहीं है असल में, इसलिए मैं खुद चला रहा हूँ। पैसे तो चलाते हैं, गाड़ी शहर में तो निकलते हैं, मोटरसाइकिल, कार। आपको क्या लगता है, हर बंदे की अपनी ऑब्जर्वेशन है? ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे लोगों में अगर थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए ना, तो ट्रैफिक जाम जल्दी करते हैं। लोग जल्दी करते हैं। बाइक वाले घुसने की करते हैं ज़्यादातर, कि यार हर जगह घुस जाएं, बस हम जल्दी निकल जाएं। तो ये हमारे ट्रैफिक वाले उनको रोकते नहीं है? ट्रैफिक वाले रोकते हैं, वो अपना काम करते हैं, उनकी भी गलती नहीं है, हम लोग सुनते नहीं हैं। आप समझते सबसे बड़ी वजह ये? सबसे बड़ी अगर ये सही हो जाए कराची का ट्रैफिक बेहतर हो जाएगा, सही हो जाएगा। चला जनाब, ये आवाम अपनी गलती भी मानते हैं ना, कि इस वक्त देखें, जैसे मुझे अभी ट्रैफिक ऑफिसर ने यहाँ पर बताया, ऐसे ही इन भाई से मेरी बात हुई, ये भी यही समझते हैं कि लोग अमल दरामद उस तरीके से नहीं कर पाते।
ये ट्रैफिक जैम क्यों होता है कराची में? लोग जल्दी करते हैं या ट्रैफिक वाले सही काम नहीं करते? नहीं ट्रैफिक वाले तो सही, लोग जल्दबाजी लोग जल्दबाजी करते हैं। अच्छा, सही नहीं है, रोड सही हो जाए सब सही हो जाएगा। रोड सही नहीं हो है। जाए। हाँ। लोग जल्दबाजी नहीं करते कोई, रोड सही हो जाए सब सही हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस वाले तो अपना आप काम किसकी कर बात कर रहे हैं, रोड की लोग की? रोड सड़कों की ना? लोग का क्या काम है हाँ। सर यहाँ पे? आप समझ रहे हैं ये सड़कें खराब है इसलिए ट्रैफिक बिल्कुल जैम बिल्कुल होता है। सर। चलें जनाब, ठीक है। आप लोगों की कोई टाइमिंग है सड़क पर निकलने की? हमारी टाइमिंग है ना, क्या टाइमिंग है? रात को सुबह 7 बजे आते हैं, रात को 11 बजे टाइमिंग है हमारी रोड। रात 11 के बाद आपको निकलना है सड़क पर? हाँ। तो अभी तो 11 नहीं बज रहे हैं। नहीं, हम तो घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं तो इस वक्त अगर चालान होगा तो फिर चलान अभी नहीं किया, सामने जाना है। उन्होंने कहा क्यों हमारा आप सामने क्या घर है। समझते हैं? अगर चले एक चीज और सवाल का जवाब और दें। यहाँ कराची का ट्रैफिक एक मिनट बात सुनो। हाँ। ये जो है ना यहाँ अलाउ है, इंडस्ट्रियल एरिया में। इंडस्ट्रियल एरिया अलाउ है। आगे जो है ना इसका शहर के अंदर नहीं। गोदाम चिरंगी, वहाँ से नहीं निकल सकते। अच्छा, एक बात बताएं, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कराची का ट्रैफिक कैसे सही हो सकता है, इसका क्या जवाब है? बस ये तो अल्लाह ही सही करे, बाकी इसका निज़ाम कोई धर्म भरम ये सामने लोग अच्छा। हाँ 2500 का 3-3 4-4 हज़ार का चलान दे रहे हैं। नजायज खाली गाड़ियों को भी लोड लोग गाड़ियों। कहते हैं आप लोगों की वजह से जैम होता है। देखो हमारे चलो शहर को अब तो गाड़ियाँ नहीं जा रही है ना बड़ी, हाँ। क्यों जाम हो रहा है अब? अच्छा चलें, ठीक है ये जनाब। भी तो है ना। अच्छा जनाब, मैं इसलिए इतना ऊंचाई पे चढ़ गया और मैंने इनको ट्रक वाले भाई को इसलिए जहमत दी कि ज़रा जिनके ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे हैं मैं उनसे भी तो पूछूं कि वो ये समझते हैं कि भाई उनकी वजह से ट्रैफिक ख़राब होता है या वो कोई और वजह समझते हैं। तो ये जो ट्रक वाले भाई साहब थे ये समझते हैं कि कराची का ट्रैफिक लोगों की जल्दबाजी की वजह से ख़राब होता है, सिर्फ हैवी ट्रैफिक की वजह से नहीं होता। ट्रैफिक क्यों जैम रहता है? हाँ बताएं क्या हो गया? सर मैं क्या आप बता भी तो सकता गुजरते हैं ना, आपको क्या लगता है क्यों जैम रहता है? हूँ सर? बस ये शाम का टाइम होता है, लोग छुट्टी से आते हैं, हाँ। जाहिर सी बात है छुट्टी होती है तो रश तो होगा ना, जाहिर सी बात है। जब सुबह लोग काम पे निकलते हैं। कराची शहर में अभी भी पॉपुलेशन के हिसाब से गाड़ियों की तादाद बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। नहीं तादाद बहुत है भाईजान, आपको नहीं क्या ये पता? तो आप कह रहे हैं ना, मैं आपको हर- स्टैट्स बता रहा हूँ, कम है। हर दूसरा आदमी गाड़ी लेके खरीद रहा है भाईजान, क्या हो गया आपको? बहुत रश है, बहुत ट्रैफिक बहुत जाम रहता है। जैम रहने की वजह आप समझते हैं गाड़ियाँ ज्यादा इसलिए रहता है? जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलत घुस जाते हैं तो हाँ। उसकी वजह से जाम हो जाता है। जल्दबाजी की वजह से, जल्दबाजी की वजह से जी कानून पर अमल दरामद नहीं करते। नहीं करते, सही बात है ये दो वजूहत आप समझते जी हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये इंक्रोचमेंट की वजह से ट्रैफिक जैम नहीं रहता? जो ठेले लगे होते हैं, इतना चौड़ा रोड है, सर आधे में मेरी बात ठेले सुने, आगे। महंगाई इतनी है, गरीब आदमी अगर कहीं ठेला लगा के खड़ा हुआ है तो उनकी वजह से जाम नहीं होता। यहाँ लगा दूं ठेला नहीं यहाँ तो गलत है। तो फिर जब इस रोड पे अगर यहाँ भी लगाऊं नहीं, तो भी गलत होगा? देखें बात सुने, हाँ। कुछ साइड होती है समझ में आती है, जैसे साइड में खड़े में हाँ। फुटबारी के ऊपर लगाया हुआ है हाँ। तो सही है, कोई मसला ये थोड़ी जो है। हैवी ट्रैफिक सारा दिन चल रहा होता है, जी। इसकी वजह से जैम होता है? इसकी वजह से भी होता है, भाई जाहिर सी बात है। 5 गाड़ियों जितनी इसकी लेंथ है, हाँ बिल्कुल 3 गाड़ियों जितनी इसकी चौड़ाई है, जी बिल्कुल होता है सर, होता है। बिल्कुल। चले जनाब, इसकी वजह से भी होता है और किन किन वजूहत की बिना पर होता है और किन किन औकात में होता है ये भी हम जानेंगे। ये हमारे यहाँ इतना ट्रैफिक जैम क्यों रहता है, क्या वजह है? आपने क्या ऑब्जर्व किया है? अभी इस वक्त तो रूटीन फ्लो है अच्छा, जो ये तकरीबन 6:30-7 बजे तक होगा, हाँ। उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। जैम तो होता है ना यहाँ पर? ये रूटीन फ्लो है, शाम को छुट्टी होती है इस वजह से। अच्छा, शहर भर में अगर आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे काम किए जाए जिससे ट्रैफिक जैम खत्म हो जाएगा? रूटीन फ्लो में तो होता है, बाकी उसके अलावा तो इतना नहीं होता। भाई पॉपुलेशन के हिसाब से, कराची शहर के रकबे के हिसाब से गाड़ियाँ तो अभी भी कम है हमारे पास, फ्लो उतना नहीं है। माहिरीन कहते हैं अभी तो मजीद अगर इससे डबल गाड़ियाँ भी हो जाएं तो भी शहर के हिसाब से कम है। रूटीन में देखा है, इसके अलावा तो हमने नहीं देखा है कि यार अच्छा, ट्रैफिक जैम हम आपने नहीं यहाँ देखा? पर ड्यूटी कर रहे होते हैं, यहाँ पे तो यही है कि रूटीन में होता है, उसके अलावा कोई अच्छा, गाड़ी कहीं अच्छा, खराब ये हो जाती इंडस्ट्रियल एरिया रोड हाँ, है, इंडस्ट्रियल। यहाँ पर हैवी ट्रैफिक की क्या टाइमिंग है? हैवी ट्रैफिक की रात 11 बजे। उससे पहले यहाँ पर भी अलाउ नहीं है? यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं जो चलती हैं, बाकी ये कि हाँ। 11 बजे जाती है बड़ी गाड़ी। हैवी ट्रैफिक हम कहते हैं किसे हैं, कितने व्हीलर को? ये 10 व्हीलर को। 10 व्हीलर को। अच्छा जनाब, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया रोड पर हैवी ट्रैफिक की क्या टाइमिंग्स हैं, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। अभी एक ट्रैफिक अफसर ये कह रहे हैं कि जनाब यहाँ तो चलती हैं, तो इंडस्ट्रियल एरिया रोड है, यहाँ तो सारा दिन चलती हैं। अगर अभी जिस एहलकार से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि नहीं, वही रात 11 के बाद यहाँ पर हैवी ट्रैफिक को अलाउ किया जाता है, मगर ऐसा तो नहीं है। ये चल रहा है मेरे अकब में, ये पीछे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, हर गुजरते लम्हे के साथ आपको 10 गाड़ियों में एक गाड़ी हैवी जो व्हीकल है वो नज़र आ जाएगी। और एक ये भी वजह है ट्रैफिक जैम की, ट्रैफिक के दबाव की।
जिसकी वजह से कराची का ट्रैफिक जो है वो शदीद मुतासर रहता है। कराची में इतना ट्रैफिक जैम होने की क्या वजह है आपकी नज़र में? ये हैवी ट्रैफिक? नहीं, ये कोई हैवी ट्रैफिक नहीं है, एक वजह तो नहीं है ना। ये तो मुख्तलिफ वजूहात हैं। इस वक्त आप देखें, अगर देखा जाए हमारे हजरात पीछे बैठे हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा देख लें ऐसे, तो ये मेरे ख्याल से बाइकें भी सारी एक साथ जा रही है, पीछे गाड़ी भी आ रही है, देखो वो लोड गाड़ी आ रही है, ठीक है जी, इससे पीछे भी गाड़ी आ रही है, वहाँ से भी गाड़ी आ रही है, यहाँ से भी जा रही है। तो ट्रैफिक का कोई रवा तो ही ना, ट्रैफिक पुलिस वाला आपको नज़र आ रहा है, वो साइड पे खड़े हुए। अब इनसे कौन पूछे? सवाल तो ये पैदा होता है ना, आप इनसे जाकर पूछें तो सर ये क्यों जाम है? आपकी बात में समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं क्यों जैम होता है? लोग जल्दबाजी कर रहे हैं इसलिए? जाहिर ही बात है, जब किसी को जल्दी होती है, किसी को तो जल्दी होती है ना, किसी को तकलीफ होती है। अभी मुझे अगर तकलीफ है, मैं काफ़ी टाइम से अकेले खड़े खड़ा हूँ, तो मैं तो कहता हूँ कि जल्दी चला जाऊँ। इस तरह आवाम को भी थोड़ी सी कोऑपरेट चाहिए कि करें, और इनको भी चाहिए कि थोड़ी सी कोऑपरेट करें, ये भी मैनेज करें सही तरीके से। मतलब जहाँ रोकना है वहाँ रोका जाए, जहाँ छोड़ना है वहाँ पर ट्रैफिक को छोड़ा जाए। अच्छा, यही लोगों से सवाल कर रहे हैं कि जनाब आखिर क्या वजूहत हैं? हैवी ट्रैफिक जिसका बार बार जिक्र किया जाता है, उसके इंडस्ट्रियल एरिया में क्या कवानीन है, बाकी रिहायशी इलाकों में उसके क्या कवानीन है, क्या टाइमिंग्स हैं, औकात कार हैं, इस पर भी बात कर रहे हैं। मगर क्या हैवी ट्रैफिक कराची के ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहा है और उसकी वजह से ये ट्रैफिक जैम होता है? ये सवाल हम लोगों से कर रहे हैं। क्यों जैम होता है? बड़ी गाड़ियों की वजह से होता है, ट्रैफिक सही मैनेज नहीं करते हैं पुलिस वाले, इस वजह से होता है। सड़कें ख़राब हैं, क्या वजह है? ये एक तो सड़कें भी ख़राब हैं, ठीक है, और जो है ना दूसरा ये पुलिस वाले ट्रैफिक वाले जो है, वो शाम को 6 बजे जो है ना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, अपनी ड्यूटी सही नहीं कर रहे हैं? ड्यूटी सही नहीं कर रहे, पता नहीं, लेकिन ये शाम को 6 बजे अगर ये खड़े हों तो फिर भी ट्रैफिक सही चलेगा? फिर सही चलेगा, बिल्कुल। अभी देखें आप, कोई पुलिस वाला नज़र आ रहा है आपको? इक्का दुक्का होता है, इक्का दुक्का पुलिस वाले होंगे। ये जो है अभी ब्लैक वाले पुलिस वाले, ये जो ब्लैक शेड, इनका तो ये काम नहीं है, ये तो काम नहीं है। ये अभी साइड पे खड़े हुए हैं, जो वो जो सामने खड़े हुए हैं ना, ये सिर्फ इनको रोकते हैं, सिर्फ इसका चालान करना हो, बाकी ट्रैफिक का कोई लेना उसको मैनेज नहीं करते हैं। नहीं, मैनेज नहीं करते। अच्छा जी, बड़ा जबरदस्त। ट्रैफिक ये जो है ना, रास्ते वास्ते भी टूटे हुए हैं, जो इनकी वजह से भी हो रहा है। ये गोदाम चौरंगी सारा ये रास्ता जो ना, पीक आवर्स होते हैं जिनमें दफातर आना और जाना होता है, उस वक्त क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये तो पहले तो ये जो है ना, एक तो ट्रैफिक इस वजह से होती है, पुलिस वाले नहीं होते, और दूसरा ये जो है ना सड़कें हो गई। बाकी जो है ना, अगर मुझे पीक आवर में ये वाला रोड, जैसा अभी पीक आवर चल रहा है, मैंने ये वाला रोड क्रॉस करना है, सिंगर तक जाना है, कितना टाइम लग जाएगा? यहाँ से आपको लग जाएगा, ट्रैफिक हो तो आपको 15 मिनट लग जाएंगे। 15 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट भाई ने बड़े एतदाल से बताया, वरना इस रास्ते पर 1-1 घंटा लोग फंस जाते हैं। क्या वजूहत है, ये हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हैवी ट्रैफिक चलता है, ये टैंकर जा रहा है, क्या ये वजह है जो कराची का ट्रैफिक इतना ख़राब रहता है? इनकी वजह से जैम होता है? नहीं, इनकी वजह से नहीं जाम होता, असल में आप हैं इस काबिल, यानी कि हम हैं इस काबिल, ये हमारी वजह से जाम होता है, ये इनकी वजह से नहीं जाम होता। अगर अभी एक मिनिस्टर ने यहाँ से जाना हो या किसी अच्छे अफसर ने जाना हो, यही हैवी ट्रैफिक है, कोई बंद थोड़ी कर देते हैं, कोई पहले 1 महीना पहले प्लानिंग होती है, सब चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ये हमारे तुम्हारे लिए मतलब सिंसियरिटी नहीं है। अच्छा, हाँ, आप क्या वजह समझते हैं? मैंने सही नहीं किया जा रहा? जी हाँ, बिल्कुल, वजह यही है। और क्या वजह है इसकी? मतलब अगर सही सिग्नल काम करें, सही ट्रैफिक वाले रोकें, चलाएं, तो ये मसला हल हो जाएगा? नहीं होगा, हाँ, कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा। इसका जैम का मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि एक मिनिस्टर यहाँ से आ जाए, सब सेट हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा, गाड़ियाँ सिग्नल पे रुकेंगी, बिल्कुल रुक जाएंगी, उनको रास्ता मिलेगा, पुलिस वाले भी नजर आएंगे, ट्रैफिक वाले, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, चले जनाब, लोगों की बड़ी गहरी नज़र होती है, क्योंकि बात ये कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती है ना, असल अहमियत उन्हीं की है। जो शख्स रोड पे सफ़र कर रहा है, उर्दू वाला सफ़र भी, अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी, तो उसको ही असल वजह भी मालूम है कि आखिर वो ये दोनों सफ़र कर क्यों रहा है। इस टाइम जो है करंट जो है शाहराह फैसल पे, कौन सी टाइमिंग सबसे ज़्यादा वहाँ पर लोड होता है? 6 से लेके 8 के दरमियान। वजह क्या है? क्या शाहराह फैसल तंग, एक सेकंड मेरा सवाल सुने, क्या शाहराह फैसल तंग है? क्या शाहराह फैसल पर गाड़ियाँ जितनी होनी चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा हैं? क्या शाहराह फैसल की सड़क ख़राब है? क्या वजह है? असल में शाहराह फैसल की सड़कें बिल्कुल ओके हैं। बात ऐसी है कि यूनिवर्सिटी रोड, जैसे फ़र्ज़ करें DHA हो गया, सदर हो गया, जितने भी सदर के पीछे जो है लाइट हाउस वगैरह जितने भी कारोबारी इलाके हैं, वहाँ के जो लोग हैं
अब वो ऑफ जब करने के बाद जो है वो यूनिवर्सिटी रोड पहले पकड़ते थे। अब उसके सारे लोग जो है वो शारे फैसल पे आ रहे हैं। उस सड़क पर डबल लोड आ गया है जी। आप समझते हैं इस वजह से जैम होता है? मेरा तो यही है। चलो जनाब, एक वजह ये भी है, अगर हम किसी स्पेसिफिक सड़क की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी शारा फैसल की मैंने बात की, कराची की मरकज़ी शारा है और कराची की मशहूर तरीन शारा है, वहाँ पर ट्रैफिक जैम होता है पीक आवर्स में। उसकी वजह जो इस वक्त लोग समझते हैं वो ये है कि जनाब उस शारा पर कई शाराओं का लोड आ गया है। एक तो यूनिवर्सिटी रोड हो गया, दीगर और भी सड़कें हैं। यही वजह कि जो दफातर आने जाने का वक्त है वहाँ पर आपको शारा फैसल लोड दिखाई देता है। अब यहाँ पर तो हम हैवी ट्रैफिक को या मिसमैनेजमेंट को भी बराह रास्त यूँ क्लेम नहीं कर सकते कि जब जहाँ से 100 गाड़ियाँ गुजरनी है वहाँ से 300 गाड़ियाँ गुजरेंगी तो फिर आपने ट्रैफिक लोड को क्लेम करना है जनाब। अलावा जो ट्रैफिक जैम होता है शहर में, जैसे यहाँ हो रहा है, यहाँ क्यों होता है? यहाँ ट्रैफिक चुरंगी के हवाले से होता है, क्योंकि इधर चुरंगी पे जो ट्रैफिक वाले नहीं है सही। अच्छा, इसकी वजह से ट्रैफिक वाले नहीं होते, एहलकार काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से जैम होता है जी। अगर ये सही खड़े हो जाएं, सही गाड़ियों को रोकें फिर चलाएं तो ये मसला हल हो जाएगा? हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा। हैवी ट्रैफिक का कितना अमल दखल है इसके अंदर? ये तो सर हमें भी नहीं पता, हैवी ट्रैफिक का आपको अंदाज़ा नहीं है। अच्छा जनाब, हैवी ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट, ओवरलोडिंग, इंक्रोचमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन कौन सी वजूहत हैं जो लोग समझते हैं जिसकी वजह से शहर की मुख्तलिफ शाराएँ मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं? ये टैंकर जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद और दिखा दूँ। ये यहाँ से गुजर गया है, ये कोई गालिबन मेरा ख्याल है 10 व्हीलर या 12 व्हीलर था, हैवी ट्रैफिक में शुमार होता है। सर ये तो गुजर गया यहाँ से, कौन सा? ये हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजर गई, आप कह रहे थे यहाँ से हैवी ट्रैफिक। आप हर गाड़ी को हैवी ट्रैफिक में शुमार नहीं कर रहे हैं। कुछ गाड़ियों को लेटर मिले हुए हैं, जैसे डंपर हैं, पुलों का काम कर रहे हैं, ब्रिज का काम कर रहे हैं, अंडरपासों का, जैसे हमारे लियारी एक्सप्रेस वे बन रहा है, मलिर एक्सप्रेस वे स्पेशल परमिशन मिली हुई है उनको। कुछ जो कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ डंपर वो जा रहे हैं। ये तो वाटर टैंकर था, वाटर टैंकर भी परमिशन है उनको। अच्छा, और लेटर हमारे पास पड़ा हुआ है चौकी पे। अच्छा, कुछ हैं जो वाटर बोर्ड से अपना जो हाइड्रेट है उनसे अलग है वाटर बोर्ड से। अच्छा, उनको मतलब जो ज़रूरी कामों के लिए निकले हुए हैं। देखें ज़रूरी काम तो सबके ही पड़ेंगे तकरीबन, हर बंदा ही बोलेगा मुझे ज़रूरत है, लेकिन जिनको गवर्नमेंट इजाज़त देगी वो जाएंगे। जैसे सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले कचरा उठाने वाले डंपर है वो जा रहे हैं। पानी वाले जो वाटर बोर्ड से अलग है और कंप्लेन पे जा रहे हैं। समझ गया। मकसद एक जज है, कोई भी एक फर्ज करो मैं हूँ, मैं कंप्लेन करता हूँ मेरे घर पे पानी नहीं, और वाटर बोर्ड का जो रजिस्टर्ड टैंकर होगा वो जाएगा। उसके अलावा दिन को सारा दिन चलते हैं, 5 बजे से 8 बजे तक ये बंदिश होती है इनकी। वाटर टैंकर हर टाइम खुला है, दिन को भी रात को भी। सिर्फ ये पीक आवर जो होता है 3 घंटे, शाम 5 से रात 8 बजे तक। अच्छा, जिनको परमिशन नहीं भी होती वो भी तो निकल ही जाते हैं ना, क्योंकि शहर में हमें नज़र तो आ रहे होते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं। अभी अगर आप वाटर टैंकर को देखेंगे तो वो तो फिर सारा दिन चल रहे हैं। वाटर टैंकर को मैं कह रहा हूँ सिर्फ पीक आवर्स में वाटर टैंकर को भी मना है। पीक आवर्स में बिल्कुल मना है, लेकिन उनको इजाजत है जिनको परमिशन दी हुई है, जो कंप्लेन पे चल रहे हैं। वो तो इक्का दुक्का ही होंगे, इक्का दुक्का होंगे बिल्कुल। उसकी आड़ में बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, लोग फायदा उठा लेते हैं। गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन कोशिश हमारी होती है कि ना जाए। कोशिश है और हम यही चाहते हैं कि जनाब कि ये अपनी कोशिश में कामयाब हो। ठीक है, एक पहलू ये भी सामने आ गया कि कुछ ऐसी हैवी व्हीकल्स होती हैं जिन्हें कुछ इदारों की तरफ से, सरकारी इदारों की तरफ से एक ख़ास परमिशन होती है, तो चलें जनाब वो फिर मुताल्लिका ट्रैफिक चौकी को भी मालूम होता है, वहाँ जो अफसरान एहलकार होते हैं उन्हें भी मालूम होता है, तो उनको चालान नहीं किया जाता, उन्हें छोड़ दिया जाता है। मगर इसकी आड़ में हम ये देखते हैं कि शहर भर में आपको वक्त बे वक्त हैवी ट्रैफिक दिखाई देता है। अच्छा, हमें ये बताया गया जब हमने ये पूछा कि जनाब अभी आपने इंडस्ट्रियल एरिया से एक हैवी ट्रैफिक को क्यों, हैवी व्हीकल को क्यों जाने दिया, जैसे कि ये गुजर रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ ऐसी हैवी व्हीकल्स होती हैं जिन्हें सरकारी इदारों की तरफ से एक ख़ास परमिशन हासिल होती है, जैसे सॉलिड वेस्ट की गाड़ी हो गई, वाटर बोर्ड की किसी कंप्लेन की गाड़ी हो गई, कोई मखसूस वाटर टैंकर हो गया। अच्छा चलें जनाब, आपके इस मौक़िफ़ को भी मान लेते हैं। अब ये जो यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजर रहा है, क्या इन तमाम को स्पेशल परमिशन हासिल है? ये सवाल भी हम लोगों से करेंगे। आखिर तो ये गुजर क्यों रहा है जबकि इसके औकात कार रात 11 बजे से? ये ज़रा हम लोगों से भी पूछते हैं, जो ट्रैफिक एहलकार खड़े हैं उनसे भी ये सवाल बनता है। सर 11 के बाद ये 11 बजे शुरू हो जाती है। अभी जो गुजर रहे हैं मेरे सामने, ये कैसे गुजर जाते हैं? कौन सी गुजरे? अभी हैवी ऐसी कोई गुजर नहीं रही। मैंने रिकॉर्ड भी किया, कैसे गुजर जाते हैं? क्या भाग सर कर वैसे निकल जो जाते हैवी हैं या ट्रैफिक आप रोक खुलती नहीं है पाते? वो 11 के बाद आती है।
11 के बाद है। जी 11 बजे शुरू हो जाती है। अच्छा, अभी कुछ एक ट्रैफिक एहलकार मुझे ये कह रहे थे कुछ हैवी व्हीकल्स ऐसी होती हैं जिन्हें परमिशन होती है कि वो वक्त से पहले भी। अब ये क्या है, ये क्या है? इसका चालान बनाते हैं। इसका चालान होगा सर? ये तो जा रहा है। इनको परमिशन दी हुई है या ये बड़ी हैवी गाड़ियाँ जो 11 बजे के बाद निकलती है? भाई आपको कैसे पता है इनको परमिशन रोकोगे? यार ये पूछोगे ना। ये तो हमारे बाला अफसर है, उनसे पूछे आप। मैं बाला अफसर से भी पूछूंगा, पर आप तो फिलहाल तो रोकेंगे ना, परमिशन है कि नहीं है? सही कह रहा हूँ सर, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं, सही कह रहा हूँ ना। अच्छा चलें जनाब, हैवी ट्रैफिक का ये मुअम्मा हल होने का नाम नहीं ले रहा। अब मुझे एहलकार खुद कह रहे हैं कि आप अफसरान बाला से पूछें, मैं अफसरान बाला से भी पूछ लेता हूँ। मगर ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि शहर में आपको जा बजा वक्त बे वक्त, मैं किसी 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी वक्त सुबह से लेकर रात तक निकल जाएं, आपको सड़कों पर हैवी ट्रैफिक दिखाई देगा। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है ट्रैफिक जैम की, ट्रैफिक डिस्टर्बेंस की, ट्रैफिक हादसात की। यकीनी तौर पे ये वजह ना होती तो फिर इसके औकात कार भी मुकर्रर नहीं किए जाते ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से। जब मुकर्रर किए हैं तो फिर ये उन वजूहात में शामिल है, मगर इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अफसरान बाला का क्या मौक़िफ़ है इस पर, उनसे बात करें। 24 घंटे चला सकते हैं? अच्छा, चलान होता है आपका? तो फिर चलान तो गलती के ऊपर होता है ना, तो फिर 24 घंटे चलाना गलत हुआ। कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन का काम होता है बेटा। कहाँ जाएगा ये अभी टावर पे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है। तो ये हैवी व्हीकल, हैवी गाड़ी रात 11 के बाद जाती है? वो तो ट्राले होते हैं कंस्ट्रक्शन की, ये जो कंक्रीट की गाड़ी आपको हर वक्त आप जा सकते हैं। अच्छा चलें जनाब, यहाँ लोगों को ये मालूम है या नहीं है कि वो हर वक्त जा सकते हैं या नहीं जा सकते? ज़रा मैं ये जो अच्छा ये अब एक ऑयल टैंकर है, इनसे भी मालूम कर लेते हैं। सर आपकी कोई टाइमिंग है या आपको परमिशन होती है 24 घंटे घूमने की? परमिशन होती है सर। 24 घंटे जहाँ दिल चाह जा सकती है ये हैवी गाड़ी? नहीं जहाँ दिल नहीं। फिर रात की टाइमिंग है हमारी। आप पेट्रोल पंप जा रहे हैं ना अभी? जी आप अभी पेट्रोल पंप जा रहे हैं या डिपू जा रहे हैं? केमाड़ी जा रहे हैं। तो रात 11 के बाद अलाउ नहीं है आपको या किसी भी वक्त? वो तो है, गलती है जी, गलती है। इस वक्त निकलना गलत है? गलत तो है। गलत तो है। अच्छा गलत तो है, और ये बात इनको भी पता है, मुझे भी पता है। उसकी वजह ये। अच्छा अब आप देखें ये कितने व्हीलर है? 22 व्हीलर। 22 व्हीलर मतलब मैं नहीं समझता अगर इसे हैवी व्हीकल नहीं कहा जाएगा तो फिर और कौन सी गाड़ी को कहा जाएगा। ये अभी गालिबन 7 बजे के करीब का वक्त है, 7:30 का। 7 बजने में 5 मिनट है, और हमें तो ये बताया गया कि रात 11 के बाद इनको जाना है सड़कों पर। ये कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, क्योंकि अभी पीछे एक एहलकार ने कहा भाई इंडस्ट्रियल एरिया में अलाउ होता है, ये तो रिहायशी इलाका है। ये हैवी जो गाड़ियाँ चलती हैं ये ट्रैफिक जैम का बाइस बनती हैं ये गाड़ियाँ। हाँ जाहिर सी बात है, हैवी ट्रैफिक है तो नॉर्मल ट्रैफिक में तो इशू बनाएगी। इस वक्त इन्हें बाहर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या टाइमिंग से आपको पता है हैवी गाड़ी? जी इनको 11 के बाद अलाउ है। 11 आपको पता है, इनको नहीं पता जो चला रहे हैं। बड़ी हैरानकुन बात है, और हम लोगों से यही सवाल कर रहे हैं। मेरे पीछे अभी अच्छा ये वो हैवी व्हीकल्स एक गाड़ी नहीं है, बहुत सारी है। 2 तो ये जा रही, एक ये गुजर रही, और हर लम्हे आपको नज़र आ जाएगी। इन्हें रात 11 के बाद सड़कों पर आना है, मगर ये अभी भी सड़कों पे दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं। और ये जो चौरंगी है जनाब आली, मैं आ रहा हूँ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से, मैंने क्रॉस कर लिया है। अब ये यहाँ से जो ये रास्ता जा रहा है, एक सदर की तरफ जाएगा, एक शाह फैसल की तरफ जाएगा। दोनों जगह पर ये हैवी व्हीकल नहीं जा सकती। एक और टैंकर ये पेशे खिदमत है जनाब, ये कोई 12 व्हीलर है जो यहाँ से गुजर रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है। अब ये बताया गया कि कुछ हैवी व्हीकल्स ऐसी होती हैं जिन्हें परमिशन मिलती है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या पेट्रोल पंप पर जाने वाले ऑयल टैंकर, 22 व्हीलर ऑयल टैंकर, उसको भी फिर इस्तिस्ना हासिल है जो यहाँ से गुजर रहा है? ये सवाल हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अफसरान बाला से भी करेंगे, और दीगर वजूहात का भी सवाल करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से कराची का ट्रैफिक डिस्टर्ब है। अच्छा जनाब, जहाँ हम ट्रैफिक जैम और ट्रैफिक के मसाइल की बात कर रहे होते हैं,
और उनकी वजूहात की बात कर रहे होते हैं तो वहीं बहुत सारे पहलू सामने आते हैं। हमने हैवी व्हीकल्स की बात की, हमने जनाब शहर की सड़कों की बात की, लोगों की ट्रैफिक कवानीन पर पासदारी की बात की। अब उसके साथ साथ इंक्रोचमेंट और सॉफ्ट इंक्रोचमेंट ख़ास तौर पर ये एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से कराची का ट्रैफिक ख़राब रहता है, डिस्टर्बेंस रहती है, जैम रहता है, कहीं उसका फ़्लो जो है वो मुतासर दिखाई देता है। मेरे अकब में भी आपको नज़र आ रहे होंगे ये लाइन से ऐसे ठेले लगे हुए हैं और ये वो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है जो शहर की सड़कों को तंग कर देती है। और फिर जहाँ से जो 3 लेन्स चल रही हैं सड़क पर वो 2 पर मुहित हो जाती हैं। जहाँ से मिसाल के तौर पर एक साथ 4 गाड़ियाँ गुजर सकती हैं तो वहाँ से सिर्फ 2 गाड़ियाँ ही गुजर पाती हैं। और फिर यही वजह है कि वो सड़क अगरचे 5 मिनट में पार होने की है तो उसको 20 मिनट लग जाते हैं। तो एक इंक्रोचमेंट भी, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट भी ट्रैफिक डिस्टर्बेंस की बहुत बड़ी वजह है। कराची में ट्रैफिक जैम की सबसे बड़ी वजह क्या है? बड़े साहब ये क्या बोल सकते हैं, रश इतनी होती है, पेट्रोल इतना ज़ाया हो जाता है। क्यों होता है, क्या लगता है ट्रैफिक क्यों जैम होता है? सड़कें छोटी हैं क्या हमारी? छोटी है, सड़कें भी छोटी हैं, पुलिस के भी तावन नहीं कर रही है। सर रॉन्ग ही आ गए आप, ये भी ट्रैफिक जैम की एक वजह है। रॉन्ग आना, घूमना है मैंने। अच्छा, ट्रैफिक जैम की सबसे बड़ी वजह क्या है? तो ये टर्न क्यों है? क्या ये टर्न है ना घूमने के लिए, ये है ना? ये तो सही है, ये सही है। रॉन्ग कैसे है? अच्छा रॉन्ग नहीं है। ट्रैफिक जैम की सबसे बड़ी वजह क्या है शहर में? ये रॉन्ग वे भी है, उसके बाद जो है हमारे ट्रैफिक वाले भाई लोग खुद भी है, वो भी सही काम नहीं करते। जाहिर सी बात है, वो जब रोकेंगे बिला वजह क्या कहते हैं बत्ते के लिए, इंक्रोचमेंट जो सड़कों पे ठेले लगे होते हैं उससे ट्रैफिक जैम होता है। बिल्कुल है। वो हैवी ट्रैफिक जो चल रहा होता है वो भी है, लेकिन हैवी ट्रैफिक का तो एक टाइम मुख्तस है ना, पर वो उससे पहले नहीं चाहिए। उस वक्त के अलावा भी नजर आते हैं। उसके अलावा नजर आते हैं तो जाहिर होगा। बड़ी वजह आप ये समझते हैं कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट सही काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल ठीक है। हर शहरी की जो कराची में सवारी करता है गाड़ियों पर, और चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहा हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जा रहा हो, उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन है और मुख्तलिफ वजूहात हैं जो कराची में ट्रैफिक जैम का सबब बनती हैं। आज के प्रोग्राम में हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों कराची में ट्रैफिक का मसला हल नहीं हो रहा, और ख़ास तौर पर जो रश आवर्स हैं, जो पीक आवर्स हैं, उनमें क्यों ट्रैफिक जैम रोज़ का मामूल बन गया है। कराची की सड़कों से लेकर कराची का ओवरफ्लो ट्रैफिक का, कवानीन की पासदारी, हैवी व्हीकल्स का बेवक्त निकलना, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का सड़कों को घेरना और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का उस तरीके से काम ना करना कि जिस तरीके से ट्रैफिक को मैनेज किया जा सके, ये तमाम तर वो वजूहात हैं जिन्होंने कराची का ट्रैफिक को जो है वो डिस्टर्ब किया हुआ है। अगर फिलफौर कराची के जो सिग्नल्स हैं जो ख़राब भी हैं उन्हें फ़ाल कर दिया जाए, उन सिग्नल्स की पासदारी हो, जहाँ जहाँ ट्रैफिक एहलकारों की तैनाती है वहाँ वो अपना काम बखूबी अंजाम दें। सिर्फ चालान करना मकसूद नहीं है, ट्रैफिक को मैनेज करना उनकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी होती है। तो अगर वो उसको मैनेज करना शुरू कर दें, लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए और लोग सिग्नल पे रुकने की, ट्रैफिक एहलकार के इशारे पे रुकने और चलने की आदत बना लें, अगर फ़िलहाल ये 2 काम ही कर लिया जाए तो कराची का ट्रैफिक का मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता है। उसके अलावा जब आप मुकम्मल नताइज हासिल करने की तरफ जाते हैं तो आपने सॉफ्ट इंक्रोचमेंट को भी हटाना पड़ेगा। जो हैवी ट्रैफिक के औकात कार हैं उन्हें भी उन्हीं औकात कार में पाबंद करना होगा। जो ख़राब सड़कें हैं उन्हें साफ़ करना होगा, उन्हें सही करना होगा, और सबसे बढ़कर ट्रैफिक डिपार्टमेंट को अपना काम पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से करना होगा। तभी जाकर कराची में ट्रैफिक का मसला हल हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि जो अरबाब इख्तियार हैं वो इन तमाम तर पहलुओं पर तवज्जो देंगे और कराची में जो इस वक्त शहरी बेहंगम ट्रैफिक और ट्रैफिक जैम से परेशान है वो शहरी इन तमाम चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ और एक नए सवाल के साथ और उसके जवाब के साथ हाजिर होंगे।